नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ सीईटी भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों सीईटी में दोस्तों आपके 4 चांद लगाने और आपके ये प्रश्न जो है ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आप इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में से आपके बहुत सारे हूबहू ऐसे कैसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? सुरक्षित वनों का बताना है दोस्तों आप लोगों को। 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में। एक आरक्षित पाया जाता है, और एक सुरक्षित पाया जाता है, और एक पाया जाता है अवर्गीकृत। तो इस प्रकार 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि जो है सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। तो इसका जवाब हो जाएगा सुरक्षित और रक्षित जो वन है उनका प्रतिशत है 56.43%। जबकि मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से कि आरक्षित वन है 37.05%। जबकि अवर्गीकृत वन कितना है 6.52%, 6.52% है। तो यानी कि आपसे मैं बात करूं कि आरक्षित वन जो सर्वाधिक मिलते हैं वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलते हैं। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्षित वन कहाँ मिलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो सर्वाधिक मिलता है बारां और करौली में। अवर्गीकृत वन मतलब जो अवर्गीकृत वन है जो 6.52% है वो सर्वाधिक मिलते हैं बीकानेर और गंगानगर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो। ठीक है, समझ में आ गया आपके ये पूरा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो चलिए बताइए इसका जवाब फटाफट से। तो गिरवा नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है गिरवा की पहाड़ियाँ या मुकुंदरा की। कौन सी नहीं है इनमें से बताओ? मुकुंदरा की नहीं है या गिरवा की नहीं है? जल्दी बताओ। तो गिरवा की तो है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है। कौन सी? मुकुंदरा की। तो मुकुंदरा की पहाड़ी आप सभी को पता है कि कोटा झालावाड़ में स्थित है, जो कि विंध्याचल पहाड़ी की जो है उत्तरी भाग में है। कहाँ पर? विंध्याचल पहाड़ी में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। जबकि बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, गिरवा पहाड़ियाँ, ये सब जो स्थलाकृतियाँ हैं ये अरावली का श्रृंखला की अवस्थित है। चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। आगे पर्यटन स्थल दे रखा है, फिर जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? फूल सागर जो कि बूंदी में है, पांडुपोल जो कि अलवर में है, चंद्रमहल जयपुर में, किराड़ू के मंदिर है जो कि बाड़मेर में गुर्जर प्रतिहार कालीन, ना कि झालावाड़ में। बाड़मेर में है गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है ये, जो कि किराड़ू बाड़मेर में आप लोग याद रख सकते हैं। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नग्न मूर्तियां पाई गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दे रखा है आगे, फिर स्थापना वर्ष दे रखा है। सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है, वो आप बताइए। नरेंद्र मंडल 1921 में स्थापना की गई थी। राजस्थान सेवा संघ सभी को पता है 1919 में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में हुई थी। जबकि मारवाड़ हितकारिणी सभा की 1923 में ना होकर के 1921 के मायने हुई थी जोधपुर नामक स्थान पर जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास और आनंद राज सुराणा के द्वारा की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 में, नरेंद्र मंडल 1921 में, राजस्थान सेवा संघ 1919 में, और आपका अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में। आप याद रख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 फ यानी कि वी में क्या वर्णित है? बताइए क्या वर्णित है, बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब होगा नगर पालिका सदस्यों की निहरता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो है 74वां संविधान संशोधन विधेयक और उसकी विशेषता है, आप याद रख सकते हैं, जो कि आर्टिकल नगर पालिका का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड तक है।
तो आप जैसे कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का जवाब तो ये हो जाएगा। परंतु मैं बताऊँ, आर्टिकल 243 पी आप याद रखना, पी क्यू आर एस एन मतलब आगे 243 है, ऐसे लिख लेना। आर्टिकल 243 पी ये परिभाषा कर देता है, क्या करता है, परिभाषा। उसके अलावा क्यों जो 243 क्यों है ये नगर पालिकाओं का गठन की जानकारी देता है सॉरी दोस्तों। उसके अलावा आपका जो आर्टिकल 243 आर है वो नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताता है। आर्टिकल 243 एस वार्ड समिति के बारे में, वार्ड 243 टी सीटों का आरक्षण, या कि सीटें यहाँ पर किसकी देनी और किसकी नहीं देनी, ओबीसी एससी एसटी जो भी है ना वो सीटों का वर्गीकरण करता है। जबकि आर्टिकल 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बताता है। और आर्टिकल 243 वी ये सदस्यों की निहरताएं जो अभी मैंने बताया वो बताता है। आर्टिकल 243 डब्ल्यू ये बताता है शक्तियाँ, प्राधिकार व उत्तरदायित्व। आर्टिकल एक्स ये बताता है कर लागू करने की शक्ति। आर्टिकल वाई ये बताता है राज्य वित्त आयोग। और जेड जो लास्ट है वो बताता है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि पी से लगा करके जेड तक जो है 243 ये सब क्या है, नगर पालिकाओं के अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर क्या कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है दोस्तों भैंसरोडगढ़, इसे जलदुर्ग भी बोलते हैं। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है भैंसरोडगढ़, जिसका निर्माण करवाया था बेसा साहब व्यापारी तथा रोडाचारण के द्वारा। इसका उपनाम सभी को पता रखना है, राजस्थान का वेल्लोर जलदुर्ग। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। दोस्तों आप 2020 को छोड़ दीजिए, आप याद रखिए 2021। ठीक है, 2020 अब नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं 2021 का बताता हूं आप लोगों को। 31 मार्च 2021 तक राज्य की सड़कों की लंबाई है 2,72,959.28 किलोमीटर। याद रख लेना 2,72,959.28 किलोमीटर। याद रखिएगा, याद रखोगे 2,72,959.28 किलोमीटर याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न में। ये रहा, और आपसे पूछा जाए कि राज्य की सड़कों का घनत्व कितना है। राज्य की सड़कों का जो घनत्व है 79.76 आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किमी। ठीक है, 79.76 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश समिति में स्थित है। बताइए, जयपुर, दौसा और अजमेर किस में स्थित है। तो ये है आपके अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। किसमें, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि अभी मैंने बताया नगर पालिकाओं से कब अस्तित्व में आया, तो 1 जून को आया था। 1 जून 1993। तो इसमें 3 ऑप्शन में है, परंतु 1 जून महीना भी याद रखना है। 1 जून 1993 में दोस्तों जो आर्टिकल है आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था, आपको याद रखना है 1 जून 1993 के महीने। अगला क्वेश्चन, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। क्या हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी कजली तीज मनाया जाता है, और इसी को बोलते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज। ठीक है, इसी तीज का नाम है। जबकि छोटी तीज कब मनाई जाती है, पूछा जा सकता है। छोटी तीज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जबकि आपसे एक और तृतीया आती है दोस्तों, अक्षय तृतीया, जो शादी विवाह से संबंधित होती है। अक्षय तृतीया ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। अक्षय तृतीया कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसी दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा बाल विवाह वगैरह होते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न,
दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किला की जो चित्रकला है वो संबंधित है, बताइए। दुगारी किला की चित्रकला संबंधित है। इसका जवाब है बूंदी शैली से। किससे संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है दुगारी किले की चित्रकला। अगला क्वेश्चन, पवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। पवन, निवाज और आहू ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये काली नदी की, किसकी? काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। आप लोग याद रख सकते हैं। काली सिंध का जो उद्गम होता है वो बागली ग्राम की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से? बागली ग्राम की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। और राजस्थान में यह प्रवेश करती है बिंदा। बिंदा कहाँ पर? झालावाड़ में बिंदा जगह से प्रवेश करती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ और कोटा है। समाप्ति हो जाती है दोस्तों ये फिर चंबल नदी, जो नौनेरा गांव है कोटा में, वहां पर क्या होती है? ये समाप्त हो जाती है। काली सिंध नदी वहां पर चंबल में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। जो भेड़ की खेरी नस्ल है दोस्तों ये पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जोधपुर, नागौर और पाली में। भेड़ की नस्ल जो खेरी है ये आपके जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लोक देवी आगे और प्राची दे रखे हैं प्रमुख मंदिर। जो असंगत है, जो गलत है इन तीनों में, चारों में से, वह बताना है आप लोगों को। चलिए बताइए। क्योंकि ब्राह्मणी मंदिर सभी को पता है सोरसियन 12 में है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में। जिलानी माता, अरे भाई जिलानी माता कहाँ है बताओ? जिलानी माता भी दोस्तों कहाँ है? अलवर में है। कहाँ है? कौन से वर में है? अलवर में जिलानी माता। साथ ही में कुछ और मंदिर बताऊंगा मैं आपको अलवर के। अलवर के जयपुर, कोटा वगैरह के मैंने पहले बता दिए, एक एक करके बताता रहता हूं मैं समय समय पर। ठीक है। नीलकंठ महादेव मंदिर की बात करें तो कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? राजगढ़ अलवर में है। नारायणी माता का मंदिर भी राजगढ़ अलवर में ही है। भरतरी जी का जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ है? अलवर में। प्राचीन हनुमान मंदिर जो कि जिसको बोलते हैं पांडुपोल, ये अजमेर में। चंद्र प्रभु जैन मंदिर जिसको बोला जाता है तिजारा, ये भी अलवर में। ठीक है। इसके अलावा आप जो तो छत्रिया वगैरह याद रख सकते, जैसे 80 खंभों की छत्रिया। ठीक है। 80 खंभों की छत्री मूसी महारानी की, ये अलवर में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। गजब के क्वेश्चन है सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? क्या हो जाएगा? ओगनिया। ओगनिया को दोस्तों गले में नहीं पहन करके कहाँ पहनते हैं? कानों में। ओगनिया को दोस्तों गले में नहीं पहनते, कानों में पहनते हैं। तीमणिया, मांदलिया, टेवटा, इन सबको गले में पहना जाता है, परंतु ओगनिया को कान में पहनते हैं। कान में पहने जाने वाले और भी आभूषण है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कर्णफूल हो गया, पीपल पन्ना हो गया, फूल झुमका हो गया, झेला, लटकन, बाली, टॉप्स, सुरलिया, मोर फवर, झाले, बारेट, एरेन, लूंग, अलूंग, पुंजी, टोटी वगैरह जो आभूषण है ये कानों में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जोरावा लोकगीत संबंधित है। तो जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? जोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। किससे है? जैसलमेर से संबंधित है जोरावा लोकगीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्रह्माणी बनास परियोजना तैयार की गई है। कौन सी? ब्रह्माणी बनास परियोजना। ये आप लोग याद रख सकते हैं। बनास नदी कहाँ है? टोंक पर स्थित है बिशलपुर बांध। तो ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बिशलपुर बांध के निर्माता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। और ये लाभान्वित कौन कौन से जिले होते हैं दोस्तों? टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र डाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो सिरोही जिले में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है भांकर। क्या नाम है? भांकर नाम है। गिरवा जो उदयपुर में पहाड़ियां है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो ये थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड की माता कपूरी देवी। जबकि इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था?
सोमेश्वर, अजमेर में मूर्तिकला का जिनको जनक बोला जाता है वह सोमेश्वर इनके पिताजी थे पृथ्वीराज थर्ड के। इनका जन्म 1166 में अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अंतिम हिंदू सम्राट थे दोस्तों ये। इनका जो मृत्यु हो गई थी वो 1992 में हो गई थी, 1192 में हो गई थी, जो इन्होंने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, तराइन का। ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इनके उपनाम है राय पितोरा, दल पुंगल, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की, राजस्थान लोक सेवा आयोग लोक सेवा ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ? तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2011 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर में किस शासक ने की थी? तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। अल्बर्ट म्यूजियम, दो आप लोग सुनते होंगे रोजाना कि अल्बर्ट म्यूजियम में आज ये प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम है, आज ये उद्घाटन है, आज ये काम कर रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री, तो आप लोग रोजाना सुनते होंगे। तो ये जयपुर में है दोस्तों। और इसकी जो किसने बनवाया था, इसकी स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताओ। इसका जवाब जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सवाई राम सिंह सेकंड का काल था 1838 से लेके 1880। ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना। चलता हूं, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो BWHW गंगानगर बिल्कुल सही है। BSHW ये की गलत है, ये आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पर CWG होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर BSHW है, ये गलत है। CWG अलवर सही है, AW कोटा सही है। केवल आपका ऑप्शन नंबर ब जो गलत है वो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर या बाघ रिजर्व बन गया है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ये 4th टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, और ये हमारे जिले बूंदी में स्थित है, और देश का 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बन गया है, ये आप याद रखना, और राज्य का चौथा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो अमेरिकन जो कपास का उत्पादन होता है वह गंगानगर और बांसवाड़ा में होता है। कहाँ होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन? गंगानगर और बांसवाड़ा। दादू पंथ में सत्संग का क्या कहलाता है? दादू पंथ में सत्संग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अलख दरीबा। दादू पंथ जो है सत्संग जो है अलख दरीबा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, चिकनी कोतली, चिकनी कोतली है, चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली क्या है? शादी की एक रस्म है। चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली क्या है मित्रों? शादी की एक रस्म है। चिकनी कोतली क्या है? शादी की एक रस्म है। क्या है? शादी की एक रस्म है चिकनी कोतली, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हूँ गोरी किण पीवरी, बताइए। हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता है, तो बताइए इसके रचयिता कौन है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। कौन है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। हुण गोरी किण पीवरी इसके रचयिता। इसके अलावा इनकी और भी रचयिताएं कौन कौन सी रचनाएं इनकी, तो याद रख सकते हैं। जोग संयोग, चांदा सेठानी, खंबा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, हजारों घोड़ों पर सवार, डोल कुंजकली, तो ये इन्हीं की रचनाएं यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, पूर्व से पश्चिम गलियारा जिस जिले से होकर नहीं गुजरता, बताइए। पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है ये जिस जिले से होकर नहीं गुजरता और उसका नाम आप लोग बताइएगा। चलिए, सभी को पता है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? झालावाड़ से। झालावाड़ से होकर के नहीं गुजरता है, याद रखिएगा। 7 जिलों से होकर गुजरता है, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12 सहित 7 जिलों से होकर के गुजरता है। और ये दर्रा से, हाथी दर्रा और देबारी दर्रा से होकर भी गुजरता है, आप याद रख सकते हैं। इसको पहले नया कौन सा NH था? ये पहले NH 76, अभी नया नंबर इसका मिल गया है NH 27, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल का युद्ध या सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया 1544 में। कब? 1544 में लड़ा गया था। ढूंढलोद किस
ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ढूंढलोद ये दोस्तों हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ढूंढलोद, ढूंढलोद कहाँ है, झुंझुनू में है। कौन से नुनू में, झुंझुनू में है, ठीक है। ढूंढलोद जो है हवेली कहाँ है, झुंझुनू में। इसके अलावा सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये भी आपके झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की हेतु समिति का सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सीसा जस्ता, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो चंदेरिया सभी को पता होना चाहिए, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। अब सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र भी बात कर लेते हैं, जैसे कि जावर उदयपुर में, राजपुर दरीबा राजसमंद में है, रामपुर अंगुचा भीलवाड़ा में, छोटका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र अलवर में है। अगला क्वेश्चन, गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीसा जस्ता हो चाहे भीली बोली हो, आप बताइए भीली बोली की संज्ञा किसको दी थी, तो वो दी थी वागड़ी बोली को। किसको, वागड़ी बोली को, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। ये मारवाड़ी बोली की उपबोली है। सुधा प्रबंध किसने लिखी, बताइए। सुधा प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई, सुधा प्रबंध महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई सुधा प्रबंध। उनके अलावा इनके और भी कुछ प्रमुख ग्रंथ है, ध्यान से सुनना। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, सुधा प्रबंध, संगीत सार, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, चंड शतक की व्याख्या, चंडी शतक की व्याख्या इनके द्वारा की गई थी। नृत्य रत्न, ठीक है, कोश। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी थी, बताइए। किसने लिखी थी, बताइए। दुविधा कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये विजय दान देता के द्वारा लिखी गई थी। इनका जन्म हुआ था 1926 में, बोरुंदा ग्राम जोधपुर में। इनके प्रमुख ग्रंथ थे दोस्तों विजय दान देता के बातारी फुलवारी, जो कि 14 खंडों में तैयार है। उसके अलावा तींडो राव, एक और है मारो बदलो, अलेखुक हिटलर, बापू के 3 हत्यारे, अनोखा पेड़, चौधरा इनकी चतुराई, ये इनकी दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है, ग्रंथ है। आप लोग याद कर सकते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, 28 दिन का झोपड़ा मूलतः था। 28 दिन का झोपड़ा मूलतः पहले क्या था। अभी तो जो है 28 दिन का झोपड़ा है, जो कि आप अजमेर में देखने जाते होंगे, ठीक है, जो कि 16 खंभों में बना हुआ है। परंतु पहले क्या था ये, तो पहले था दोस्तों संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कॉलेज, ठीक है, आप याद रखोगे। इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। अगला है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है। भारत का केवल और केवल 1.16% जल जो है राजस्थान में मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान में केवल कितना जल मिलता है, भारत का 1.16% मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से और ईमानदारी से याद रखेंगे, तो क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये हमारी वीडियो पहुंचे और सभी का सीईटी क्लियर हो। हम यही चाहते हैं और आप लोग भी यही चाहिए दोस्तों। दूसरों का भला करोगे तो खुद का भला अपना आप हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आई है तो मुझे एक बार फीडबैक देंगे कि सर आप इस प्रकार पढ़ाइए, थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा ऐसे करिए। जो भी आपको लगता है या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।